भारतीय जनता पार्टी के दो मुंह है। जैसे एक दो मुंह सांप कभी आपने सुना होगा, वो इधर को भी चलता है और उधर को भी चलता है, इधर से भी डंक मारता है और उधर से भी डंक मारता है। ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अगर ये कह रही है कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार संसाधनों की कमी होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। और आपको पता है कि जो रिलीफ मैनुअल था उसको भी माननीय मुख्यमंत्री ने रिवाइज किया। जहां पहले 10,000 रुपये दिए जाते थे वहां अब 10,000 रुपये की बजाय 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। जिन लोगों के घर चले गए हैं उनके पुनरावास की व्यवस्था जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री लगातार प्रभावित लोगों के बीच में व्यक्तिगत तौर पर जाकर जो है उनसे मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द जो है उसको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आंसुओं को पहुंच रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल अभी पूरे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो था वो इस आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर था। तो अगर आपदा में अवसर की राजनीति कोई हिमाचल प्रदेश में कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस पूरे समय में, आपदा के समय में बयानबाजी करने के अलावा और कुछ नहीं किया। और अगर एक और बड़ी बहादुरी का काम अगर ये लोग कर रहे हैं तो वो ये है कि दिल्ली जाते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और हिमाचल प्रदेश की अगर दिल्ली से कोई इस आपदा के अवसर के ऊपर मदद हो सकती है तो उस मदद को रुकवाने का काम करते हैं। अभी तक केंद्रीय सरकार से हिमाचल प्रदेश में इस आपदा को लेकर कोई भी राहत पैकेज जो है वो नहीं दिया गया, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और एक बात और जोड़ना चाहूँगा, प्रधानमंत्री देश के छोटी छोटी बातों को लेकर ट्वीट करते हैं, लेकिन जैसे मणिपुर में हुआ, लोग जलते रहे, बहनों को नंगा निवस्त्र करके वहाँ घुमाया जाता रहा, कत्लेआम होता रहा। नरेंद्र मोदी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कई महीने तक कहा। वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई, आपदा आई, यहाँ भी 400 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के इन हालात के ऊपर भी अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ना कोई उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया, ना अपने श्रीमुख से उन्होंने 2 शब्द सहानुभूति के हिमाचल की जनता के प्रति जो है वो प्रकट किए। ये जो पत्र बम है, मैंने जैसा कहा कि जिस दिन से हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता था कि हम रिपीट कर रहे हैं, हम दोबारा आएंगे। इनको इतना अहंकार है कि इनको लगता नहीं कि लोकतंत्र में लोग सत्ता से भी हटा देते हैं। तो जब ये सत्ता से बाहर हुए तो उनमें बड़ी बौखलाहट और बेचैनी का आलम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। ये जो पत्र बम है ये उसी की पृष्ठभूमि से निकली हुई चीज़ें हैं, राजनीतिक बौखलाहट की। आपने देखा कि पहले एक बेनामी पत्र लिखा गया, उस बेनामी पत्र में आरोप लगे, उसका मालिक कोई नहीं, अता पता कोई नहीं। फिर थोड़े समय के बाद एक और पत्र निकाला जिसमें एक अधिकारी का, बिजली बोर्ड के एक अधिकारी का नाम जिक्र किया गया। वो अधिकारी है ही नहीं, वो नौकरी नहीं करता है उस संस्था में। तो इस तरीके से एक षड्यंत्र जो है लगातार करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी और जो विरोधी हैं वो हिमाचल प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का कर रहे हैं। FIR हुई है, जांच हो रही है इन पत्रों के विषय में, और उस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये षड्यंत्र करने वाले लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आप देखें कि विधानसभा का सत्र आ रहा है और विधानसभा के सत्र में पूरी तरह से ये षड्यंत्र करने वाले लोग जो हैं वो बेनकाब होंगे। ये तो दूसरे पत्र बम थे। माननीय मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सी अफवाहें फैलाने का प्रयास हुआ कि मुख्यमंत्री बहुत बीमार है, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, 6 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री दूसरा बन रहा है। ये सारी चीज़ों को लेके अब जो है पुलिस छानबीन कर रही है और धीरे धीरे जो जांच का दायरा है और जांच ऐसे लोगों के इर्द गिर्द जाके पहुंच रही है कि जब उस जांच के नतीजे सामने आएंगे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बेनकाब हिमाचल प्रदेश के